ये बांग्लादेश की घटना या श्रीलंका की घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए, इसलिए मोदी और अमित शाह की सरकार को, संघीय सरकार को इनको सबक लेना चाहिए और अपनी इन बेजा हरकतों से बाज आना चाहिए और जल्दी ही जो जो गलतियां की हैं उसमें अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट के द्वारा और उस मूर्ति को लगाकर अपने आप को पाक दामन साबित करना चाहिए। हम कहाँ अपने हिंदुत्व के खूंटे से देश की 25% आबादी को बांध रखा है, उसको उनको फ्री करो हिंदुत्व के शिकंजे से। तो ये चाहते हैं और हक और हिस्सेदारी तो इनको देनी पड़ेगी। और जो जिस तरह से ये बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा न तो कोई न वाल्मीकि समाज का आदमी नौकरी लेने बैठा है, न कोई और दूसरा आदमी जिसको ये देना चाहते कोई लेना। जब वहाँ पढ़े लिखे नहीं है, जब हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है, तब हमारी बहन बेटियां वो सड़कों पे झाड़ू लगाती हैं, कुछ काम दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं। कल यहाँ पार्लियामेंट पर बहुत बड़ा मतलब लाखों लोग आ रहे हैं, कल आ रहे हैं और ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। जो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन था, जो SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, अगर इस तरह से इन्होंने जल्दी कोई नहीं लिया तो पूरे देश में भयंकर आंदोलन होगा। पूरा देश आंदोलित है इसको लेकर। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज आपको मैंने इसलिए बुलाया है, 3 जून की रात को इस मोदी और अमित शाह की सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा जो पुरानी संसद भवन के गेट के पास थी, रास्ता चलते हुए लोगों को दिखाई देती थी, उसको रातों रात सचिवालय के कर्मचारियों से हटवा दिया गया। और वो प्रतिमा नहीं थी, ये पूरे देश का इस संविधान का प्रतीक था। संविधान के प्रतीक के तौर पर, संविधान के निर्माता के प्रतीक के तौर पर वहाँ था। और हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को लाखों लाख लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे। इस तरह से ये जो पुरानी संसद का जो प्रांगण था, बाबा साहब की प्रतिमा का जो स्थल था, वो एक तरह से दलितों का और अम्बेडकरवादियों का एक अब धार्मिक स्थल का रूप ले चुका था, एक बहुत बड़े धार्मिक स्थल का रूप ले चुका था। इस मोदी और शाह के इशारे पर जिस तरह से ये प्रतिमा हटाई गई है, उससे लाखों नहीं करोड़ों देश के और विदेश के दलित, आदिवासी और अम्बेडकरवादी बुरी तरह से आहत हैं और आक्रोशित हैं। और अगर उस प्रतिमा को पुनः ससम्मान वहीं नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पर इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल जंतर मंतर से बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। पूरे देश का दलित आंदोलित हो गया है इस घटना को लेके। इन्हें बाबा साहब की प्रतिमा से इतनी नफरत क्यों है, जबकि पूरी दुनिया में बाबा साहब का जो नाम है या मूर्तियां हैं जगह जगह लग रही हैं, चाहे ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो या कहीं भी और। जहाँ तक मैं बताऊं, 2019 में मैं पाकिस्तान गया था, कराची यूनिवर्सिटी के मेन हॉल में भी जिन्ना साहब के साथ बाबा साहब की भी प्रतिमा मैंने पाई, मुझे बड़ी खुशी हुई। जो पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर का यश फैला, उनके बराबर आज तक कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ, इतना समझदार नहीं हुआ। और इतना समझदार और कोई होता बाबा साहब की जगह पे तो निश्चित तौर से एक अछूत से संविधान नहीं लिखवाया जाता। तो ये निश्चित तौर पर ये बात है। मतलब गांव देहात में तो आपने अक्सर सुना होगा कि बाबा साहब की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, लेकिन संसद भवन से उस मूर्ति को हटाना, क्योंकि वो संसद भवन निश्चित तौर पर आने वाले समय में करोड़ों लोगों का एक मतलब धार्मिक स्थल बन रहा था। उस प्रतिमा को हटाकर इन्होंने करोड़ों लोगों की भावना को, धार्मिक भावना को आहत किया है, जिसके लिए ये समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। अम्बेडकरवादी देश और दुनिया का अम्बेडकरवादी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम मोदी, अमित शाह और इस सरकार से, संघीय बजरंगी सरकार से गुजारिश करते हैं कि समय रहते उस बाबा साहब की प्रतिमा को उसी जगह लगाएं और एक नई प्रतिमा, आदम प्रतिमा जो नई संसद भवन के सामने लगाएं, संगोर को वहां से उठाएं, जो राजशाही का प्रतीक है वहां से उसको हटाएं। और मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से इस देश के मूल निवासी दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों के भावनाओं से छेड़छाड़ न करें। दूसरी बात एक और है, 1 अगस्त को एक आरक्षण के ऊपर, SC/ST के आरक्षण के ऊपर एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट था, जजमेंट जैसे इंदिरा साहनी का केस लेते हैं, अजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, M नागराज, इस केस का हवाला देते हुए, जिसमें कहीं भी
शुल्का शुल्क टाइप के आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात नहीं की गई है। क्रीमी लेयर तो ओबीसी के आरक्षण के साथ था, लेकिन इस जजमेंट में क्रीमी लेयर को एससी एसटी के साथ छेड़कर उन्होंने, यहाँ के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दिया है। और जहां जो ये जजमेंट है, और दूसरी बात और इन्होंने की है कि उसका जो वर्गीकरण किया है, एससी एसटी का वर्गीकरण नहीं हो सकता। आर्टिकल 341 के तहत एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ, 341 में एससी को, 342 में एसटी को और 340 में ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान है। 341 का भाग 1 ये साफ कहता है कि देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उस सूची में जो अनुसूचित जाति की सूची है उसमें किसी भी जाति को शामिल करें, किसी भी जाति को हटाएं। और उसके भाग 2 में, आर्टिकल 341 के भाग 2 में यह साफ लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी किसी तरह का फेरबदल, किसी जातियों का जोड़ना, जातियों का हटाना, ये अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद अपने 2/3 बहुमत के साथ अगर कोई प्रस्ताव पास करती है आर्टिकल 341 को लेकर, तो वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का मामला नहीं था एससी एसटी के आरक्षण में, लेकिन जबरन उसको पास किया गया। और जहां तक मैं समझता हूं 6 जजों का फैसला ये है, उसमें एक जस्टिस साहब हैं BR गवई साहब, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति के जज के मुझे लगता है कि बाकी 6 जजों ने, 5 जजों ने BR गवई साहब के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। उन्हें या तो प्रेशर में लिया गया है या उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। और किसी भी तरह से ये 1 अगस्त का जो एससी एसटी के आरक्षण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो न्यायिक आदेश प्रतीत नहीं होता, वो सरकारी आदेश है। ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर या ये लॉ मिनिस्टर के वहां चैम्बर में बैठकर ये आदेश लिखा गया है। हम इस आदेश को बड़ी बुरी तरह से डिनाउंस करते हैं। देखिए, इस तरह के आदेश पास होने से ये जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, लोगों का भरोसा हटता जा रहा है। पहला इन्होंने निर्णय दिया था इसको बाबरी मस्जिद को, जो जमीन के विवाद को लेकर, वो भी सरासर गलत था। आस्था के आधार पर कोई फैसला नहीं हो सकता, ये संविधान के अनुसार फैसला होना चाहिए। बाबरी मस्जिद की जमीन का जो फैसला था, किसी भी तरह से ये संविधान सम्मत नहीं था। ये उसके किसी भावनाओं के पर आधारित ये फैसला नहीं हो सकता। और भी ये इस फैसले हैं। अभी बीच में ईवीएम के ऊपर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 3 जनों की बेंच का था, वो भी बिल्कुल बाइजात फैसला था। इस तरह के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को हानि हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। और मेरा भरोसा तो उसी दिन हट गया था जिस दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद के जमीनी विवाद पर वो सारी जमीन हिंदुओं को दे दी थी, जबकि सारी बात मानी गई थी। उस डिस्कशन में सारी बात मानी गई थी। बाबरी मस्जिद 400 साल पहले बनी, बकी साहब थे, उन्होंने बनाई थी, लेकिन सारी बात मानी गई। और खुदाई में भी उसके नीचे जब अवशेष निकले तो बौद्ध के अवशेष निकले, मंदिर के अवशेष नहीं निकले। तो इस तरह से मनमानी करके जो हो रहा है, लगता है मोदी और अमित शाह की ये लंगड़ी सरकार बहुत जल्दबाजी में है। मुझे अभी लगा है कि आज वक्फ बोर्ड को भी ये डिस्टर्ब करने के लिए आज कोई विधेयक पेश हुआ है और सारे लोग मिले हुए हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इन सारी पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। बाकी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो जितने भी सांसद बैठे हैं वो उनके गुलाम हैं, उनके पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये सरकार बहुत जल्दबाजी में है। उन्हें मालूम है कि बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। जल्दी ही इस देश का दलित, आदिवासी पिछड़ा लामबंद होगा और लामबंद होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। मैं इस सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से ये अपील करता हूं कि समय रहते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को ससम्मान वहीं स्थापित की जाए। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये बदला जाए। ये पार्लियामेंट को हक है उसको बदले। क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता। जाति के आधार पर वो एससी एसटी को रिजर्वेशन है, वो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। जब तक जाति रहेंगी तब तक ये आरक्षण रहेगा। और जाति, हम कह रहे हैं जाति खत्म करो, आरक्षण नहीं चाहिए हमें। सबको उसकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित कर दो। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण आज तक पूरा नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए क्या डीओपीटी से, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उससे रिपोर्ट मांगी कि अब तक कितना कोटा पूरा हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में कितना कोटा पूरा हुआ है, नहीं हुआ। जब कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ तो फिर क्रीमी लेयर लगा के तुम किसको देना चाहते हो?
अब क्रीमी लेयर का मतलब है जो लोग सक्षम है अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए, नौकरी लेने के लिए, वो क्रीमी लेयर में बाहर हो जाएंगे। जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, ना काबिल को आप नौकरी देंगे नहीं, तो इसलिए सारी की सारी नौकरियां आपके पेट में जाएगी। वैसे भी 22.5 SC/ST का और 27% ओबीसी के आरक्षण के अलावा जो 50.5% जो आरक्षण है वो यहाँ के सवर्ण हिंदुओं के पेट में जा रहा है, बाकी और कोई कोई नहीं जा रहा। तो वो आरक्षण नहीं, वो आरक्षण का भक्षण वो लोग खुद कर रहे हैं और हमारे आरक्षण पर उंगली उठा रहे हैं। ये किसी भी तरह से, अभी मैं कई जगह घूम के आया हूं, इन दोनों मसलों को लेकर बहुत बुरी तरह से देश का दलित आदिवासी पिछड़ा और जो भी बाबा साहब के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो उनको मतलब बुरी तरह से आक्रोशित है। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिलिट्री में भी और दूसरी जगह भी हमारे लोग कम नहीं है और कहीं ये बांग्लादेश की घटना या श्रीलंका की घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। इसलिए मोदी और अमित शाह की सरकार को, संघीय सरकार को इनको सबक लेना चाहिए और अपनी इन बेजा हरकतों से बाज आना चाहिए और जल्दी ही जो जो गलतियां की हैं उसमें अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट के द्वारा और उस मूर्ति को लगाकर अपने आप को पाक दामन साबित करना चाहिए। धन्यवाद। समय क्या लगता है आपको, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, क्या आप नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज का तबका, जो निचला तबका है, एक तबका जिसको रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो उनको भी फायदा मिले इस चीज का? देखिए, जो किया है उसी की बेस पे लगता है आरक्षण अब लगभग 77 साल हो रही है। 77 साल में नॉट अवेलेबल और नॉट सूटेबल कह के इन्हें आज तक कोटा पूरा नहीं हुआ, आधा भी नहीं पूरा हुआ है। 22.5 का 12% भी नहीं हुआ है। क्लास 4 में शायद आसपास होगा, लेकिन बाकी पोस्टों में आज तक आधा आरक्षण पूरा नहीं हुआ। पहले एक बार पूरा कर दो, फिर जो मर्जी कर लेना। अब सवाल आरक्षण का नहीं है, जब नौकरियां नहीं बची तो आरक्षण का भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं ये आर्टिकल 340 बने, उसको खत्म करो। खामखा आपने हिंदुत्व के खूंटे से देश की 25% आबादी को बांध रखा है, उसको उनको फ्री करो हिंदुत्व के शिकंजे से। हम तो ये चाहते हैं, और हक और हिस्सेदारी तो इनको देनी पड़ेगी। और जो जिस तरह से ये बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा न तो कोई न वाल्मीकि समाज का आदमी नौकरी लेने बैठा है, न कोई और दूसरा आदमी जिसको ये देना चाहते कोई लेना, या वहां पढ़े लिखे नहीं है। जब हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है, तब हमारी बहन बेटियां वो सड़कों पर झाड़ू लगाती हैं, कुछ काम दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लायक नहीं बनेंगे, तो ये नालायक को नौकरी कैसे दे देंगे और लायक को वहां से कर देंगे। एक बार कोटा पूरा हो, इनकी नियत में खोट है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की, सरकार की नियत में खोट है, इसीलिए बदमाशी कर रहे हैं। क्योंकि SC/ST के नाम पर, देखिए पहले वाजपेयी की सरकार आई थी, वाजपेयी की सरकार में SC/ST आयोग होता था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक होता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने वो आयोग को 2 कर दिया, अनुसूचित जाति आयोग कर दिया। मतलब तोड़ने की साजिश रही है ये संघीय लोगों की। इस जो 25% लगभग 28-30% के करीब है, इनको तोड़ने की साजिश है। इनको टुकड़े में इन्हें देना नहीं है, देना नहीं चाहते, इनकी नियत नहीं है, लेकिन उसको समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में बिखराव पैदा करके किसी तरह से राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सवाल तो लेकिन लोग करते हैं सर कि अगर रामविलास पासवान को आरक्षण मिल रहा है, उनके बेटे को मिल रहा है, तो फिर लगातार जो उनके खानदान को क्यों मिल रहा है आरक्षण? भाई आरक्षण है कहाँ, आप बताइए कहाँ, कितनों को? मैं कह रहा हूँ एक बार पूरा कर दो ना, फिर खत्म कर देना। नहीं चाहिए हमें गरीबी के आधार पर आरक्षण। नहीं, गरीबी के आधार पर नहीं। जो SC/ST का आरक्षण है जाति के आधार पर है, सामाजिक असमानता के आधार पर, सामाजिक भेदभाव के आधार पर। सामाजिक भेदभाव, जातियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए उस आरक्षण से तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। वो जो OBC का आरक्षण है वो क्रीमी लेयर के उसमें है, आप वो आर्थिक आधार है, लेकिन SC/ST के आरक्षण में आर्थिक आधार लागू नहीं कर सकते, उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 341, 342 ये दोनों बिल्कुल क्लियर हैं और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है या फिर पार्लियामेंट को है। लोग तो कह रहे हैं सर कि इतने दिन से मिला आरक्षण, आजादी के 70 साल हो गए। नहीं, तो आज तक पूरा क्यों नहीं किया? उनसे सवाल करो ना, उनसे सवाल करें कि आज तक आरक्षण पूरा क्यों नहीं किया आपने? आरक्षण कोटा पूरा करना चाहिए। कांग्रेस का शासन रहा, नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल, उपलब्ध नहीं, उपयुक्त नहीं, और इस तरह से करके आरक्षण को नकार दिया, नहीं दिया। आज देखिए लाखों करोड़ों लोग SC/ST से तमाम मतलब PhD होल्डर हैं। जिस समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर जैसे एक विद्वान को पैदा किया हो, क्या वो समाज अब इतना वो नहीं है, पीछे नहीं है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन नौकरी देने वालों की नियत ठीक होने की वजह से ये आज तक कोटा पूरा नहीं किया गया। सर, आप सरकार की नियत पर सवाल उठाने की बांटने का काम कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री तो
बाबा साहेब की मूर्ति पे फूल भी चढ़ाते हैं, वहीं दलितों के पैर भी धो के पानी धुलवाते होते हैं। और दूसरा अपने राष्ट्रपति भी दिया बीजेपी सरकार ने, और अब आदिवासी राष्ट्रपति। देखिए, तो होना चाहिए। राष्ट्रपति नहीं दिया, एक अपने गुलाम को दिया है। जिस राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं करवाया, तो उस राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन करना उनका राइट था, उससे वो उचित नहीं समझा। और भी बहुत सारे मामले हैं। ये तो सिर्फ जो टिटुलर है, दिखावे के लिए है कि दे दिया, अपने जेब के निकले हुए लोग हैं, उनके राष्ट्रपति बना दो या कुछ भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो BR गवई है, इस 6 जजों में जो जस्टिस बेला त्रिवेदी है, बेला त्रिवेदी ने माना है, बिल्कुल उनका जजमेंट बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एकदम न्याय संगत फैसला दिया है कि ये इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 341 को, आर्टिकल 341 को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते, और उसमें क्रीमी लेयर की शर्त नहीं लगा सकते। सिर्फ उनका बेला त्रिवेदी जी का जो वो है, इनसे 6 से अलग हटके वही जजमेंट एकदम बिल्कुल है। और जो एक जजमेंट आया था, एक आंध्र प्रदेश का जजमेंट आया था, जो 5 जजों की बेंच का था, उसी को उन्होंने टटो किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो खाम की बात है, ये तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए। आपने भी बांग्लादेश का जिक्र करा, जी। वहाँ पर जो भी कंडीशन बनी वो भी आरक्षण को लेकर बनी। तो क्या आप ये कह रहे हैं, सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो इसमें सुधार नहीं करती, अमेंडमेंट नहीं करती है, तो इसी तरह सरकार के नुमाइंदों को। देखिए, आज कोई खुश, इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है। वाजपेयी ने आते ही, वाजपेयी सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने पेंशन को बंद कर दिया, ये सभी जानते हैं। और इस सरकार ने भी DA जो कोरोना के नाम पे करोड़ों पैसा कर्मचारियों का और पेंशनरों का हड़पा है। तो ये जो है सरकारी कर्मचारी विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इसलिए इस तबके में अगर सेंटिमेंट बढ़ता गया इनकी हरकतों से, निश्चित तौर से ये देश की हालत इससे ये श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बदतर हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सर, रिजर्वेशन की बिहाफ पे कोई एक जज बनता है, हाँ, फिर जज के पास काफी पैसा होता है, फिर बेटा भी जो है आरक्षण की बिना पे फिर जज बन जाता है, लेकिन गरीब नहीं, तो उसको ये करो ना, इसको बजाय वर्गीकरण करने के लिए उसको कहो कि जो पोजीशन उसने अटेंड की है वो आरक्षण से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। उसमें ना मुझे दिक्कत होगी, ना आपको दिक्कत होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी जो सक्षम है। और वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण तो आप उन जो सवर्णों का आरक्षण है, जो अघोषित आरक्षण है, उसमें भी वर्गीकरण करो। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी EWS लेकर के आई है कि जो जरूरतमंद है उसी आरक्षण दिया। नहीं, जरूरतमंद को कहां दे? जरूरतमंद तो उसके हिसाब से अडानी और अंबानी है, मोदी के हिसाब से, इस सरकार के हिसाब से अडानी और अंबानी जरूरतमंद है, और कोई जरूरतमंद नहीं है। बाकी किसान मरते रहे। जो देखिए, ये जो मुझे लगता है कि फोगट को उसमें फाइनल में नहीं खिलवाया जा रहा, मुझे लगता है इस गवर्नमेंट की ही बदमाशी है कि कहीं वो गोल्ड मेडल जीत के ना जाए। 700 किसान मारे गए। इस सरकार ने चुनी, सारा खेल EVM का है। और EVM के ऊपर जो इस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो भी बाइजाज जजमेंट था। ये 3 जजमेंट ऐसे हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर जजमेंट, EVM के ऊपर जजमेंट, अभी ये SC/ST, इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये डिसीजन दिया है। ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण है, ये सामाजिक विषमता के आधार पर जो SC/ST का आरक्षण है वो उस पर आर्थिक जो नीति है उस पर लागू नहीं हो सकती, आर्थिक सिस्टम नहीं लागू हो सकता। ये पूरी बदमाशी है। और ये मुझे लगता है 5 जजों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल है, उन्होंने जो BR गवई जो एक दलित वो है जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। उनको झूठा आश्वासन दे दिया होगा कि हम नवंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे। तो ऐसे लोग हैं, अगर डॉक्टर मिलकर इस तरह से बिक जाते तो आज हम यहाँ थोड़ी बैठे होते, हम सब इस तरह से बात थोड़ी कर रहे होते। तो ये पूरी बदमाशी है, ये सरकारी आदेश है, ये न्याय के आदेश की कृति नहीं है। हम इस आदेश की निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम है वहां से लोगों का भरोसा हटता जा रहा है। इस भरोसे को रोकने के लिए माननीय चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिस को भी सोचना चाहिए और उसी तरह से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। मिश्रा जी, कल यहाँ पार्लियामेंट पर बहुत बड़ा लाखों लोग आ रहे हैं, कर आ रहे हैं, और ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। जो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन था, जो SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, अगर इस तरह से इन्होंने जल्दी कोई नहीं लिया तो पूरे देश में भयंकर आंदोलन होगा। पूरा देश आंदोलित है इसको लेकर।